सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आशा पूरो सुख देओ नैन कराऊं श्रृंगार। दियो पूरी मस्ती न बेहोशी सुख ल्यूं सब अंग समार। अरस तुम्हारा मुझ दिल माहे अरस की सब बिसात। खाना पीना सुख श्रृंगार माहे सब न्यामत हक जात। माहे सब न्यामत हक जात। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय परम वंदनीय सुंदर साथ जी, श्रीराज जी का असीम कृपा आज भी हम महसूस करने को श्रीराज जी महाराज ने मौका दिया, अवसर दिया। हम इस समय में हमारे हृदय में एक प्यास जग गया है, एक जिज्ञासा। धनी के प्रति जो प्रेम का लक्षण यही है कि हम उनकी वाणी को लेकर के उनके हृदय को पहचान कर रहे हैं, ताकि हम इस वाणी के अध्ययन मनन निधिध्यासन पठन पाठन से अपने हृदय को परमधाम बनाने में, धनी की वाणी ही हमारे हृदय को परमधाम बना रहे हैं। इनसे बड़ी कृपा हम कैसे, कहाँ मिलेगी हमें। सागर ग्रंथ है और प्रकरण 9 है, जहाँ पर ये दधी सागर है। हमने अखंड परमधाम बोलते ही नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर करके दधी सागर में पहुंचे। और दधी सागर का भी जब हम अपने परात्म शरीर को चिंतन करते हैं तो हमारे अंतस्करण से पूरा 25 वर्ष परम धाम में नूर नूर का दर्शन होना सब राज जी की ही दया है। नीर सागर श्री राज जी महाराज की आज्ञा से ब्रह्मात्माओं के मूल मिलाव में हृदय इतना सुंदर है कि खेल देखने की चाहत भी है और भूलने का डर भी है। ऐसी स्थिति में मूल मिलाव में हमारा नीर सागर झलक रहा है। क्षीर सागर है। सब मिलकर के राज्य से यही प्रार्थना करें कि हम अक्षर का ख्याल देखेंगे। एक दिली का सागर है। और धनी की ऐसी कृपा कि जागृत आत्मा संसार में आने के बाद धनी की ही वाणी से फिर जो है अपने दिल को क्षीर सागर बना चुके हैं। और सब गुणांग इंद्रिय एक दिली होकर के राज्य को प्रार्थना करना है, अपना परात्म में उठना है। सब सुंदर साथ राज्य की वाणी से एक तरफ हो गए हैं। सबके दिल एक दिली है। सुबह जैसे इसी क्षण को विचार करें, 6 बजने आया तो हमारा दिल दिमाग स्वरूप साहब खोल के बैठ जाते हैं। तो क्या एक दिली नहीं है? जब कोई फंक्शन आता है, सदगुरु का धाम गमन, सदगुरु का जन्म, सबका दिल दिमाग जो है अब याद करना है। अर्थात या तो हरदम रोज में होता है, लेकिन हर पल हो रहता है, लेकिन उसको कार्यान्वयन कैसे करें? सेवा से। सेवा कैसी? उनको खुशी करने की। श्री कृष्ण अंतर्धान हुए रासमंडल में तो अनुकरण की लीला की। सदगुरु महाराज धाम चले तो अनुकरण लीला कर। अनुकरण लीला है तो प्राणनाथ जी धाम चले तो अनुकरण लीला क्या है? वो क्या किया उन्होंने जीवन में, वो काम को सुंदर साथ कर रहे हैं सेवा के भाव में। सेवा निसेवा दाखों सार करके कोई जिनके पास धन है उनकी सेवा में लगा रहे हैं, जिनके पास जन है वो उनकी सेवा में निकले हुए हैं, जिनके पास मन है वो भजन भक्ति से उनको याद कर रहे हैं।
प्रकृति ने दिया हुआ जिसके पास संगीत है गला में, तो उनकी वाणी गाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। जीव का जैसा जैसा फैकल्टी है वैसा वैसा, जैसे जैसा मेहनत वैसे वैसे धनी का ही काम हो रहा है सेवा भाव से। इसलिए हम कोई भी सेवा कार्य कोई भी कहीं से कर रहे हैं, छोटा कभी नहीं इसना समझना चाहिए। कोई ज्ञान का सेवा कर रहे हैं, कोई धन की सेवा कर रहे हैं, तन मन धन आपा दियो, मतलब क्या है? जिनके पास स्वास्थ्य है तो तन की सेवा भी, तन की सेवा में है, धन भी है, धन ने परमान धन भी, तो धन की सेवा भी है। लेकिन अलग अलग रोशनी का केंद्र बिंदु सूर्य है, ऐसे ही हम तारतम द्वारा हमारा केंद्र बिंदु मूल मिला हुआ है, परातम है, सबका दर्जा बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। अगर दिल में किसी सुंदर साथ को, किसी को छोटा बड़ा अगर दिल में आए, समझ लेना हम बिल्कुल शरीर के भाव में, जातिवाद के भाव में, अर्थात प्रकृति के भाव में बह गए। क्योंकि ये जो छोटा बड़ा, ये जो जात वर्ण जो है ना, ये सब जो है प्रकृति का गुण है, इसलिए हमको असर किया करके पकड़ ही लेने का। क्योंकि धनी ने कहा है आत्म सहुनी एक जुजवित दिशे देहा करके कहा है। इसलिए ये बातुनी, इसी को प्राण जी ने मेहर सागर में जाहिर मेहर और बातुनी मेहर की बात कही। बातुनी मेहर जो है सबके अंदर परमात्मा को देखना और प्रेम का मार्ग से धनी के साथ एकरूप हो जाना, ये बातुनी मेहर भी धनी से ही आता है। तो चौपाई नंबर 29-30 में आप ध्यान दीजिए, सब गुजर तुम्हारे दिल का जिन्हें मेरा दिल किया रोशन। राज जी को दिल को याद करते हुए है, तो अब जाना है श्यामा जी महाराज के श्रृंगार के लिए भूमिका है। इसी प्रकार इसी मतलब चौपाई नंबर 28-29 में हम हैं, और इसे 39 में देखें, पहले वर्ण करूं सिर्फ राखड़ी, पीछे वर्ण करूं शाबांग। तो ये ऊपर से जो आ रहे हैं, आगे कहाँ के लिए भूमिका? श्यामा जी महारानी का ये श्रृंगार है, और जो श्रृंगार दूसरी श्रृंगार है। श्यामा जी महारानी का श्रृंगार जो है दूसरी श्रृंगार है। तो वहां पहुंचना है तो उसके लिए बहुत मेहनत करके बारीकी के हिसाब से वो श्रृंगार को हृदय में रखना है। तो हृदय सुंदर साथ का बहुत स्वच्छ है, पवित्र है। प्राण जी कहते हैं सुरता में वो जीव भाव है नहीं, लेकिन कभी कभार जीव की तरह व्यवहार करते हैं तो जीव बोलना पड़ता है, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती है। प्राण जी कहते हैं सुरता को जीव बोलना। अरे जीव तो स्वप्न का है, उसमें तो परमधाम का कुछ संकेत ही नहीं है। उसी के अंदर सुरता को, तो सुरता के अंदर तो साक्षात परमधाम है, सत्य है, चिद है, हर चीज है। इतना खजाना, इतना दैवत, इतने ताकत है उसमें कि वही हृदय है कि बंसी के नाद पर कालमायक ब्रह्मांड को लात मार करके रसरास को पीने वाला शक्ति प्राण जी महाप्रभु प्रत्येक सुंदर साथ के अंदर वो क्षमता, वो शक्ति वो देख रहे हैं, और हम भी देख रहे हैं, हम खुद भी देखते हैं कि बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था होते हुए हम भी अंदर अंदर कुछ कुछ तक पके हुए केले की भांति, फल की भांति बहुत नरमई आया है, बहुत समझ आया है, त्याग भी आया है, वैराग्य भी आया है। कुछ हद तक तो परमात्मा ने कृपा तो हरदम की है, लेकिन अनुभूति के हिसाब से कुछ हद तक तो अनुभव हो ही रहा है। प्रत्यक्ष में देखें ये सारी चीजें प्यारे सुंदर साथ जी, बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभूति होनी चाहिए। भोजन जब हम करते हैं, भोजन से अपना भूख मिटने का स्वतः है। वहां क्या बेच चाहिए, क्या कतेब चाहिए, कौन से मीटर से आप नापेंगे पेट को कि हम बस मेरी इच्छा पूरी हो गई, भोजन लेने की इच्छा पूरी हुई, वो तो स्वयं जानते हैं ना। इतना प्यास है, प्यासी होने का अनुभव भी मेरे अंदर है, प्यास मिटने का अनुभव मेरे अंदर है। उसके लिए कौन से वेद, उसके लिए
कौन साक्षी है आपका? बस परमधाम से वाणी आई है, बता दिए है कि ब्रह्मात्मा प्रेम के भूखे हैं, ईश्वरीय आत्मा ज्ञान के भूखे हैं, जीवात्मा अच्छे कर्मों से उनको संतुष्टि होती है। अब आई बात, परमधाम के आत्माओं को प्रेमी भी होना है, ज्ञानी भी होना है और कर्मी भी होना है। अर्थात कर्म भी इतना सुंदर कर्म होना है कि स्थूल शरीर को धन्य बनाना है, और ज्ञान इतना अविकल्प ज्ञान होना है कि बस परमधाम राज्य महाराज के रूप रंग को स्पष्ट बुद्धि से स्वीकार करना है, और उस परमधाम का प्रेम में तो लबालब ऐसे डूब जाना है धनी के उस लीला में कि हमें पता ही नहीं चले कि शरीर का व्यवहार कब निकल गया। व्यवहार में इतना प्रेम प्रकट हो कि जो मोमिनों ने करके दिखाया। कुल मिलाकर हमारा मार्गदर्शन प्राणनाथ जी के जमाने में प्राणनाथ जी स्वयं अपने वाणी से प्रमाणित हैं कि वो किस तरह से अपने हृदय को परमधाम बना रहे हैं। सब गुज तुम्हारे दिल का। हे राजी महाराज, आपके हृदय में इतनी गुह्य गुह्य बातें हैं, वो आपके सब गुज तुम्हारे दिल का, आपके हृदय में कितना कितना गुह्य बातें हैं जो जिन मेरा दिल किया रोशन। आपके हृदय की गुह्य बातों ने ही मेरे हृदय को प्रकाशित किया है। क्या फॉर्मूला है ये? सब गुज तुम्हारे दिल का, आपके दिल के अंदर हम ब्रह्म आत्माओं के प्रति जो प्रेम है, जैसा बनाना चाहते हो आप हमें, उसकी जानकारी ना जिना मेरा दिल किया रोशन, इसकी जानकारी आपके हृदय से ही दिया है। आप कहने मतलब आपने ही दिया। इसलिए जेता मत्ता बिचा अरस। जेता मत्ता मतलब संपत्ति धन, यानी 25 पक्ष परमधाम का सभी खजाना, 25 पक्ष परमधाम का जो भी बात है, सारी चीज वहां का संपदा क्या हो सकता है? जेता मत्ता विचारस का। अब आपको अरसा मत्ता जो बोले ना, अब आपको उसमें राज्य की कृपा से आपने अगर थोड़ा कुछ भी राज्य के ही दिल से व्याख्या परमधाम का वर्णन, आउटलुक थोड़ा सा परमधाम का, स्थूल रंगमहल, सात घाट, पुखराज, सामग्रियां, एक आउटर जो वर्णन है। क्योंकि संसार में एक माता के पास कितना वात्सल्य आता है, ये चीज खाली माता का स्वरूप होने से पता नहीं चलता है। माता यानी कुंवारी स्त्री के अंदर है, वो प्रकट होता है जब वो मां बनती है। कल ये प्राण साधालय में एक दंपति आए थे। वो दंपति अपने भाव से बोलते समय बोलते बोलते बोल रहे थे कि कब से सुना हूं यहाँ पर एक शुद्ध शाकाहारी आश्रम है, बाबा लोग हैं और बिल्कुल साफ सुथरा रहते हैं। कब से सोच रहे हम आए पतिदेव को दिखाते हुए दिन का समय भी नहीं मिलता और निकलना भी बन नहीं रहा, तो आज हम आए सुनते सुनते। तो उनको मैंने पहले प्रश्न पूछा, आप गले में तुलसी दिखाई दे रहा है और क्या आप गले में तुलसी है तो क्या आप मतलब वेजिटेरियन हैं? तो बोला कि हाँ हम प्योर वेजिटेरियन है मतलब।
तो प्योर वेजिटेरियन मतलब, तो यहाँ से कितने किलोमीटर दूर में रहते हैं आप लोग? बस यहाँ से आपका 15 मिनट का रास्ता है। तो आप शब्द तो बहुत सुंदर प्रयोग किया आपने, प्योर वेजिटेरियन है आप बोले। तो हाँ, हम मतलब लहसुन प्याज भी नहीं लेते हैं। और अच्छा, तो यहाँ आना कैसे बना? तो फिर बोलते हैं राधा रानी की कृपा से। बहुत बड़ी बात, राधा रानी की कृपा। अच्छा हाँ ठीक है। फिर बताऊँ करते करते, तो आप तो शादीशुदा हो गए, तो आपके मायका भी वेजिटेरियन है? मैं पहले नहीं थे, जब मैं इनसे शादी हो करके जब मैं, तो ये लोग, ये जो घर में एकदम ऐसे थे, तो फिर सत्संग से धीरे धीरे मैं भी, मुझे भी आदत हो गई मतलब। अच्छा, और मैंने पति का धर्म ले लिया, मतलब पति का नियम ले लिया, धर्म तो किसी से वो नहीं है। तो पति का स्वभाव ले लिया, मतलब जो भी है। तो फिर मैंने उनका पति को पूछा कि आप जब ससुराल जाते हो तो फिर कैसे मैनेज किया? मुझे मैनेज करना नहीं पड़ा। ये जो हमारी श्रीमती जब मायके जाती थी तो वो चेयर लगा कर बाहर बैठती थी, अंदर जाती नहीं थी। तो अच्छा, हम सुबह आते थे, दिन भर चेयर में बाहर बैठते थे, माता पिता बाहर ही मिलने आते थे, और फिर मैं शाम को निकल जाती थी। अच्छा, तो फिर क्यों? नहीं, मैंने उनसे बोला कि आप लोग जो खाते हो, पिताजी का एक घमंड है, अब ये खा करके मेरा जीवन इतना हुआ है, अब मैं ऐसे ही मरूंगा। तो मैंने बोला आप जब ऐसे कहते हो तो फिर माता पिता आपने जन्म दिया जरूर, लेकिन मेरे अंदर का प्रभु का स्थान जो है ना, आपने नहीं दिया। प्रभु का स्थान तो परमात्मा की कृपा से, राधा रानी की कृपा से मेरा लाला मेरे अंदर है। और मेरे अंदर जो लाला है वो तो न भागवत में न कहीं, श्री कृष्ण मेरा लाला, मेरे राधा मेरे जो राधा है, उन्होंने तो कभी ऐसा अभक्ष तो नहीं खाए, तो वो मेरे हृदय में विराजमान है। अब मेरे लाला को, मेरे मेरे प्रभु को लेकर मैं आपके घर के अंदर में कैसे आऊं? इसलिए मैं मेरे लाला को, मेरे राधा को मेरे अंदर, आपके घर के अंदर नहीं ले जाऊंगा। इतनी बात, इतनी जो बातों में इतना रस आ रहा है। फिर बोलने लगे कि जब शाम को लौटती थी तो वो लोग मुझे कुछ लेके जा करके सब्जी उब्जी देती थी। मैंने बोला आप लोग अगर देना चाहते हैं तो अनुमति दीजिए, ये जो पौधा जो पेड़ में है ना, भिंडी करेला जो भी है, वहीं से मैं तोड़ के ले जाऊंगी। आपके हाथ से तो रंगीन अभक्ष छोया हुआ है, उससे तोड़ा हुआ नहीं ले जाऊंगी। सुंदर साथ जी, ये मैं यहाँ के लोकल प्रधान परिवार को बात कर रहा हूँ। मुख से इतने निकलता है राधा रानी है, गले में तुलसी और तिलक है। आपने तोड़ा हुआ नहीं लगा, क्योंकि आपने अभक्ष छोया है। और मेरे प्रभु को, क्योंकि मुझे जब बनाना है, भोजन बनाती हूँ तो मेरे प्रभु को खिलाना है, 2 भजन सुनाना है मेरे को। और आपसे अभक्ष हाथ से दिया हुआ खा करके मैं प्रभु को सुनाऊं, ये मुझे तसल्ली नहीं होती। इसलिए देना हो तो मैं तोड़ के ले जा। जब 1 साल इस तरह से मैंने जब गया तो पिताजी को इतना झटका लग गया कि वो फिर पूरी तरह, फिर भी मैं 3-4 साल तक किया नहीं। बाद में सब 3-4 साल से जब वो बिल्कुल पानी पानी हो गए, फिर उन्होंने बहुत आग्रह करने पर फिर घर के सारा बर्तन, सब पूरा बर्तन छुरी जो भी सामग्री अभी तक चला है सबको जब हटाए, तब फिर मैंने मेरे प्रभु को लेकर मैं अंदर गई। ये भाषा समझ कर, ये कल की बात ही बोल रहा हूँ सुंदर साथ जी। आज उन्होंने अपने घर में हमें सत्संग के लिए बुलाया। तो मैंने उसके बाद कहा कि बहुत बढ़िया, प्योर वेजिटेरियन तो आप हो गए, तो गौ भी प्योर वेजिटेरियन है। गौ भी प्योर वेजिटेरियन, क्योंकि गौ भी ऐसी चीज नहीं खाती है। तो क्या गौ को ब्रह्म प्राप्त हुआ?
वो फिर हिल गए, आप क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, आइए हम ये बोल रहे हैं करके फिर विराट का ज्ञान 1 घंटा, विराट पाताल से परमधाम तक 1 घंटा क्लास किया। तो बोले ये चीज हमको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, जिज्ञासु के लिए तो मिलेगा। फिर इन्हें विराट का किताब और फिर विराट चार्ट पकड़ा दिया। मैंने बोला विराट चार्ट का 200 रुपये है, किताब का 100 रुपये है, 300 रुपये है ये। और 300 रुपये का किताब हम ऐसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये बिना मेहनत का ज्ञान काम में नहीं आता है, इसलिए आपको पैसा दे के ले जाना होगा। तो फिर हंसते हुए फिर बोले कि पैसा तो मतलब पास में नहीं था होगा, इतना जरूरी थोड़ी है कि ऐसे देखने आए तो पास। गुरुजी कल सत्संग में आप आ ही रहे हो, इसकी सेवा कल मिलेगी। मैंने कोई बात नहीं, कल परसों उससे हमें कोई आप कभी भी दे, लेकिन दिमाग में रखना। उसके बाद मैंने वो दिया, उसके बाद उन्होंने फिर प्रसाद भी दिया। प्रसाद वो किताब को ऊपर ये राज्य के सामने में रखने के बाद प्रसाद ले, और प्रसाद जो कटोरी में फल फूल दिया था उसको ले करके उन्होंने फिर वो मैंने बोला लीजिए हमरा, नहीं नहीं हम स्वयं, फिर बहन लोग आए, नहीं नहीं दिया नहीं किसी को, नल में गए पूरा कटोरा साफ करके पिया। जबकि भोग लगाया हुआ था, ऐसा नहीं है, हमने तो कटोरा में ऐसा दिया हुआ है, लेकिन ये आस्थावान केंद्र में आने के बाद उन्होंने कटोरा सब धो करके वो पिए। और हम सुंदर साथ प्रसाद को क्या करते हैं अब ये स्वयं जाने। उसके बाद हाथ धो के फिर आए और फिर बातें हुई 1 आधा घंटा। और उसके बाद मैं सोचा भूल जाएंगे बातों बातों में करके फिर आधा घंटा कुछ बात करने के बाद ठीक है करके विदाई ले। वो किताब क्योंकि पूजा के बगल में था, वहां जाने के मन नहीं किया तो मांगे उन्होंने किताब। अच्छा हाँ किताब करके मैंने बोला, मैं सोचा भूल गए। गुरुजी कैसे भूलेंगे, यही तो मुख्य है करके विराट का चार्ट और शीर में ले जा करके ले गए। और पत्नी पीछे वो उठाई नहीं उसने, ये आपके पीछे नहीं रखूंगी, ये बाइक के उस आगे तरफ रखो। किताब को इतना श्रद्धा और विश्वास के साथ इतनी श्रद्धा और विश्वास के साथ लेके गए प्यारे सुंदर सा जी। अब ये हृदय की, और फिर मैंने पूछा उसे, हाँ उसे एक घटना और भी मैंने पूछा कि आप लोग फिर अपने मूल घर से यहाँ कैसे शिफ्ट हो गए। तो पति पत्नी एक आपस में देखे और बोले, देखिए गुरुजी अब आप भी श्री कृष्ण और राधा की बातें कर रहे हैं, तो हमें राधा रानी की कृपा से आज यहाँ आना हुआ कि हमको मूल घर से इसलिए निकालना पड़ा कि हमारे गोद से लड़की पैदा होना अभिशाप हुआ, इसीलिए घर से निकाल दी। तो 23 दिन के लड़की को लेकर के हम -0 में हम घर छोड़ के सेटल हुए इधर उधर। तो फिर वो पतिदेव बोलता है वो सब छोड़ दे, जब प्रभु को ऐसे ही रखना था तो फिर ऐसी बात करने से क्या है कि प्रभु के रूटिंग में देखना, भाषा प्रभु के रूटिंग में डिस्टर्ब होता है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, प्रभु जैसे रखे वैसे रहना है। फिर पत्नी बोलते सॉरी, माफी, पति पत्नी में आपस में बोलते। फिर वो बात ठीक है, फिर ठीक है मैं समझ गया, बात समझ गया करके उनको फिर पूछा कि कितने क्लास पढ़ रहे हैं, 15
15 साल के हैं, ये है वो है, ऐसे थोड़ी सी बात की। तो मैं ठीक है, मैं सुबह 10-12 बजे आपके घर में सत्संग में, फिर बोलते हैं मेरी 2 लड़कियों का आपका दर्शन होना चाहिए, इसलिए 3 बजे मेरे लड़कियां 2-2:30 बजे पहुंचते हैं, आप 3 से 4 के समय में सत्संग में, ताकि उनको भी आपका दर्शन हो। मैंने बोला अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ये कल की घटना है सुंदर सा जी, और आज सत्संग में जा रहे हैं। उनके दिल दिमाग ऐसे, यहाँ जगह मिलता है नहीं। इस बार हम लोगों ने जो शुद्ध शाकाहारी करके स्ट्रिक्टली हमने सत्संग में रखा है। एक गांव में 3 जने 4 जने शाकाहारी भोजन वाले मिल रहा है सत्संग के लिए, यानी नाम संकीर्तन के लिए। हमने उस नाम से उच्चारण होने के लिए अपन धनी श्री श्यामासम अपना भाषा है निजदाम, ये गायन करना है। तो राज्य की वाणी को गायन करने हम शुद्ध साकार को ही, शुद्ध शाकाहारी को ही हम अलाउ करते हैं। ये स्ट्रिक्ट हमने रूल फेंक दिए। 15 गांव हम घूम रहे हैं, मुश्किल से गाने वाले 15 गांव में से 15, 16, 17 मिल रहे हैं। और वो जो है फिर इतने खुशी है उनको कि वाह, आज बार तो स्ट्रिक्ट कर दिए, अब हम एकदम दिल खोल के आएंगे, बोलते हैं। फिर ये दिल खोल के आएंगे। उस बार हम गए थे वहां पर फलना जगह में, अरे हम तो वहां खाए भी नहीं, बैठे भी नहीं, वहां पर ऐसे भी है। वो शुद्ध एकदम कोसों दूर रहते हैं वहां पर। और परमधाम के ब्रह्मात्मा है सुंदर साथ, जो नाम से हम कहते हैं, कभी कभार ऐसा सुनने देखने में आता है कि ये तो चलता है। कुखुरा को चल्ला कहाँ नाम पर्यो, ठुल्ठुलो भाले चल्दा नि, यो चाहिँ चल्छ भनेर कुखुरा चल्ला भएको बोलते ये चलता है, चलता है। फिर क्या बोलते हैं, नहीं दौड़ता है, बोलते हैं दौड़ता है, चलता ही नहीं, दौड़ता है। तम्बाकू सिगरेट तक कितना चलता है पता नहीं, दौड़ता है वो तो, फू 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 फू, रेलवे से फास्ट चलता है वो, राजधानी। हृदय में क्या जा रहा है, श्वास कैसा आना जाना हो रहा है, आंख से क्या दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर च्यऊ को बात करने से तो हजारों फोन आने लगा। उस दिन मैंने च्यऊ को बोला था, हम आपसे हाथ से बनाते हैं, ये है वो है, प्रमाण चाहिए बोलते हैं। फिर मैंने पूछा कि ठीक है प्रमाण, मैं प्रैक्टिकल प्रमाण देता हूं। अभी तक तारतम्य में दीक्षित शिक्षित हुए कितने साल हुए, राज्य प्राप्त हुए? नहीं, बस यही प्रमाण है। खान पीन शुद्ध न होने से ही राज्य प्राप्त नहीं हो रहा है। जब प्राणनाथ जी की बात करने वाले हम लोग, बीतक सुनने वाले हम लोग, जब प्राणनाथ जी ने कहा कि उतरते और घटाया रहा पैसा भरा दो, प्राणनाथ जी के जमाने में है, तो हमारे में खुराक कैसा होना चाहिए, इसके लिए भी बताना जरूरी है। बताने से दिल दुखता है, न बताने से समझते नहीं। अब आज इतना बोल रहा हूं, दिन भर में कितने फोन आते मुझे पता है। अब चाऊ के पीछे क्यों रहते, वही तो झाऊ है, अब वही ले हुए प्लेते प्लेते चिपलेंट होते हो। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु शब्द देखिए, सागर ग्रंथ है, परमधाम की चेतावनी है, सब गुज तुम्हारे दिल का, जिन मेरा दिल किया रोशन। राज्य को दिल से तादात्म्य जोड़ रहे हैं। जेता मता विचार सके, परमधाम के अंदर जो मता, संपत्ति, 25 पक्ष परमधाम, शील, संतोष, सरलता, नरमय, कोमलता, सचिद आनंद, ये 9 गुण, वो सुगंध, क्या बताएं, सारा जो चौपाई के द्वारा प्राणनाथ जी ने जो बताया, सब आया दिल मोमिन, सब मोमिन के दिल आया है।
तो मोमिन के दिल में आए करने मतलब ब्रह्म सृष्टि के दिल में आए। तो ब्रह्म सृष्टि के रूप में सदगुरु को देखिए, प्राणनाथ जी को देखिए, देखें हम तो क्या हुआ, तो कया अरस दिल मोमिन, इस वास्ते मोमिन को दिल को अरस कहा है शास्त्रों में। इस वास्ते दृष्टांत में भगवान का स्थान भक्त का हृदय करके कहा है। वो भक्त का हृदय, भगवान का हृदय मतलब भगवान का धाम मेरा हृदय है कहने वाले भाषा कैसे बोल रहे हैं। जब मेरे प्रभु मेरे हृदय में है तो ये प्रभु को लेकर के मैं तुम्हारा इस घर के अंदर मैं कैसे आऊं, जिसमें तुम्हारा घर में अखाद्य खाते हो, तो मेरे प्रभु को लेकर के मैं अंदर नहीं आऊं। अपने माँ बाप जो जन्म देने वाले माँ बाप को बोल रहे हैं, अपने माँ बाप को जन्म देने माँ बाप को बोल रहे हैं कि मेरे प्रभु मेरे हृदय में विराजमान है, तो आपके घर में मैं कैसे प्रभु को लेके आऊं। सुंदर साथ जी इतने भाषा से, तो माँ बाप जैसे भी हो, अब वही वही भाषा अगर हम बोलते तो हमें डंडा लगा, हमसे आंगन में जाए, आइए महाराज अंदर, हम अपने प्रभु को लेकर के, हमें धनी को लेकर आपके मांसाहारी के घर में कैसे हम प्रवेश, तो हमें डंडा लगा के भगा देते। लेकिन अपने लड़की ने कही तो इसी का नाम है एक भक्त। एक कृष्ण का भक्त अगर एक कुल में आए ना तो 7 कुल पाता रहेगा। यही है, ये है निस्वत का सागर, ये संबंध का सागर है। हम एक सुंदर साथ घर के एक भी सदस्य राज्य के अगर तारतम्य लिए हुए हैं तो घर का एक सदस्य जो भी अगर कट्टर बन जाए तो जन्म देने वाले परिवार है ना 7 पीढ़ी को वो तारतम्य दिला सकते हैं। लेकिन अगर सुंदर साथ एक मजबूत हो, अभी सुंदर साथ जो एक सदस्य है क्या करें हम, तो भैया ऐसा नहीं है, भैया ताता तो भाभी ऐसा लेती नहीं है, और सास भी ऐसा ऐसा, बहू ऐसा वैसा, जो बोलते हैं ना, तो एक सुंदर साथ हो ना वो कट्टरता नहीं है, ऐसा हो सकता है। इसलिए कोई हमारी बातें नहीं सुन रहे होंगे। एक लड़का अगर कट्टर हो, एक सुंदर साथ जो जागे हुए, तो माता पिता को कैसे वो करेंगे, ऐसा दूर दूर करके नहीं, सब किए, लेकिन इस चीज में खान पीन के विषय में और बाकी अन्य, उसके बाद जब उसमें स्वच्छता पवित्रता जब आ जाता है तो उससे असर होता है। परमधाम में पहले व्याख्या की रसोई का चौक है, जागनी इसी जागनी इसी यही प्रैक्टिकल रहता है। आज सारा दुनिया किस में, खान पान में तो भूले हुए, तो खान पान सब भी पवित्र और सुंदर साथ की, तो बाहर अपना वैल्यू अलग होता है। तो कया अरस दिल मोमिन, इसलिए मोमिन का दिल को अरस कहा है। हक्का बैठे उठे खिलाए, देखिए राजी ही हृदय में बैठे हैं, राजी ही बैठाते हैं, राजी उठाते हैं और राजी ही खिलाते हैं। ये शब्द लेकर के समाज में उतरना है, ये शब्द लेकर के हमें अपने आप को बैठते समय राजी, उठते समय राजी। हम जब छोटा था तो घास को भारी ले रहा, अय्या, तो हमारी दीदी घास को भारी लिएर आएको त्यत्रो दया माया छैन। आइया घाँसको भारी फुई गर्दाखेरि एक थप्पड गर्छ। यही जग्गामा राजी भन्न सक्दैनस्, फुई गरेको राजी भनेर सास फेर्न सक्दैनस्। दो चार तो माँ चिल्लाती, घाँस लिएर आएको अहिले अहिले कुट्न पर्यो, किन कुटेको चाहिँ सोध्नु न, खालि कुटेको मात्रै। अहिले यसो हेर्दाखेरि जगाउन त लोलेमा घाँस काट्दै जगाएको हो जगाउन चाहिँ, तर भोक लागेको झकमा अब के गर्नु दिदी, न त्यही दाम्लोले बाँधेर रुखमा बाँधिने खालको।
तरह परमात्मा को मेहर हो, लेकिन परमात्मा का मेहर एकदम बेसिक लेवल से ही हुआ है, लेकिन बहुत देरी हो गया समझने में। तो यहाँ धनी श्वास श्वास निज नाम जब तो बाहर आया ना बात, तो कहीं ना कहीं से संदेश हमें बहुत, परमात्मा हर जगह से गाइड कर रहा है। गांव में वो मंडली लगाना, मंडली में ए चुपचाप बैठ, हाथ जोड़ के बैठ, श्री कृष्ण सच्चिदानंद भन, वो परमात्मा का गाइड था। लेकिन कहीं नभाको उपस्थित, कहीं नभाको अध्यक्ष भएर कराउने भनेर कराउने हामी अध्यक्ष भएर धम्की दिने। बड़े होकर चिल्ला, लेकिन ये अनसीन हैंड ऑफ गॉड, राज्य का अदृश्य हाथ, सुंदर साथ। चलो जो हुआ सो हुआ। आज भी हम बच्चे राज्य के आगे बच्चे हैं, तो अब होश में आए, तो अगर वाणी पढ़ रहे हैं तो वाणी में जो गाइडेंस अब तुरंत पकड़ना है। अब भी इस तरह से पोस्टपोन करेंगे, 25-20 साल 50 साल से पोस्टपोन करेंगे तो गया। इसलिए अब जब जगे तब सवेरा, अब का जो गाइडलाइन है उसको तुरंत अमल करना है। धनी ने जो कही अब बात, अब सारी दुनिया को पता समझ में, दुनिया का तो अब हम अहंकार का लड़ाई है संसार, लेकिन धनी की वाणी के अगाड़ी आगे जो है अपने अहंकार का पोटली जो है जला दे। तो क्या बोल रहे हैं, सुख बक्का हक्का रसरुहे सिफत क्यों कहे दिल जुबाएं। अखंड परमधाम में ब्रह्मात्माएं जो सुख अनुभव कर रही है, जुआ से कैसे कहा जाए। पर दिल के जो अंग है धन्य अरस तुम्हारा सोए, तुम्हें देखे कहे बातें सुने लेवे तुम्हारी वाणी की खुशबू है। श्री रावती आत्मा कह रही है कि मेरे दिल में हम श्री राज जी महाराज पूरा 25 पक्ष खजाना लेके विराजमान है, वो एकदम कबूल है। पर दिल के जो अंग, दिल रूपी जो अंग है, मेरे दिल रूपी अंग क्या चाहते राज जी, धनी अरस तुम्हारा सोए। मेरा दिल रूपी अंग जो है, आसन जो है, ये आपका घर है, आपका परम धाम है। धनी अरस तुम्हारा सोए, अब क्या है, दिल में तो है, लेकिन तुम्हें देखे कहे बातें सुने ऐसी इच्छा हो रही है। आपको देखें, आप तुम्हें देखे कहे, आप मेरे से कुछ कहोगे बातें, उसको सुने, ऐसा मेरे दिल इच्छा करता है। मेरे दिल में ये इच्छा है, आप मेरे हृदय में है, मुझे मालूम है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि आपको देखें और बातें सुने, ऐसा लगता है। लेवे तुम्हारी वाणी की खुशबू, आपकी वाणी को खुशबू लूं, आपको बोली का खुशबू लूं, ऐसी मेरी दिल इच्छा करती है। इसका उदाहरण इतना लिटी का, तुम्हें देखे कहे बातें सुने, मेरी इच्छा है, इंद्रावती आत्मा कह रही है, अर्थात प्रत्येक आत्मा का आवाज है। तो इसका गुण आपको बता देता हूं। सुंदर साथ जी, संसार में एक सृष्टि के अंदर गौ का, कोई भी मतलब प्राणियों को देखो आप, नारायण ने एक ओम बहुशम बोलना चाहा, सोच लिया, उसके बाद उदाहरण दे रहा हूं सुंदर सा, एक ओम बहुशम बोले तो या में माँ विष्णु मन मनते त्रिगुण ताते तिरचर सब उत्पन्न होकर के नारायण का सृष्टि जो है एक ओम बहुशम बोलने पर अब सृष्टि हो गई। ये शास्त्रों में है, ठीक है। अच्छा, वही गुण को, वो तो वैश्वीकरण हो गया, विश्व का मतलब सृष्टि के अंदर, सृष्टि का एक अंश, वो सृष्टि का अंश में एक जीव को लीजिए, ऐसे करते करते अपने को लीजिए, उसी विश्व का हम एक अंश हैं। तो विश्व का जो टाइम है उसके अंदर हमारा जो टाइम है उसका एक, वो भी एक अंश है। तो वहीं पर लीजिए आप, हम चावल भात बन गया कि नहीं बन गया, अगर एक चावल उठा करके हम पता लगा लेते हैं। ऐसे विश्व का जो भी सिस्टम है, उसको हम अपने अंदर वो सिस्टम पकड़ सकते हैं।
अब क्या करना, तो एक बार आप स्वतंत्र इसको छोड़ दीजिए, इसको विश्व में इस जीव कैसे छोड़ दीजिए। ये जीव होने के कारण, परमात्मा के अंश होने के कारण, ये बिल्कुल चेतन होने का बिल्कुल चलायमान है, बिल्कुल चलायमान है। ये जड़ नहीं है, बिल्कुल चेतन है। ये एक सेकंड में कितने बार घूमता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो साइंस के जो ऐसे ही चेतन का बहुत बड़ा विस्तार है, इतना फास्ट चलता है। अब इसका जो चलने का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो उसको कैसे पता चलता है, उसका थोड़ा थोड़ा लक्षण जो है हमारा मन तक आता है। तो मन के लिए उन्होंने कहा चंचल मन करके। मन चंचल नहीं है, मन के पीछे जो चेतना है वो चंचल है। वो क्या है कि इलेक्ट्रिक कितने पावर है, तो उसको उस पावर के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। ज़्यादा पावर हो तो इसमें टूट जाता है, फट जाता है। तो चेतन इतने फास्ट है कि मन से थोड़ा थोड़ा उसको दिखाई देता है, मन का फास्टनेस जो है। तो उसी जगह में देखना कि अब वो चेतन आत्मा जब एक्सपोर्ट होना चाहता है, जब वो एक्सप्लोर, उस जो बहना, जो निकलना चाहता है, चेतना जब निकलना चाहती है अंदर से, किस रूप में निकलना चाहती है, वही है ये सृष्टि क्रम, वही है। एक गेहूं का दाना के अंदर, आप ध्यान से सुनना, गेहूं के दाना के अंदर चलिए। गेहूं के दाना के अंदर एक शक्ति बोल रही है, तुम्हें देखे, कहे, बातें सुने। ये चेतन की बात है। गेहूं के दाना के अंदर जो चेतना है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, लेवे तुम्हारी वाणी की खुशबू है, ये गेहूं का दाना बोल रहा है। अब इसका आवाज कौन सुनेगा? प्रकृति ही सुनेगा। प्रकृति क्या करेगी? इसकी आवाज को पानी, मट्टी दे देगी। अब देखना, अब वो उसका ऊर्जा किस तरह से आएगा। बस उसी का सृष्टि में फुल स्विंग है कि एक जीव चाहता है अंदर, इनोसेंटली, उसको पता नहीं है, तो अब क्या करेगा? वो बड़ा हो जाएगा, अब संतान उत्पत्ति करेगा। संतान उत्पत्ति से अब क्या होगा? जो अंदर में जो था ऊर्जा, तुम्हें देखे, अब बच्चा के साथ कहे, बातें सुने। अब बच्चों के बात सुनने में, देखिए अब कितना सुंदर जाली पैदा हुआ ना। ये जीव का, प्रकृति का स्वतः स्वभाव, यही बंधन है, यही बंधन है। सृष्टि यही है। अब सृष्टि का ठीक उल्टा गुण है ब्रह्म का। अब वहां भी है, देखिए, तुम्हें देखे, माया का समझ में आया ना? जीव का स्वतः आवाज है, तुम्हें देखे, कहे, बातें सुने करके अपना ही अंदर अज्ञान का, उसके बाद वो सारा एक मकड़ी का तार पैदा करता है। मकड़ी का आवाज भी यही है, तार बनाना वही है, घर बनाना वही है। यही माया का जाल है। इसी गुण के कारण कि मैं तुम्हें सुनूं, तुम्हारी बोली को खुशबू लूं, माया का संबंध वही है। अब यही संबंध को आप ले आइए, इसी संबंध को ले आइए। ये तो जीव का है, स्वतः है। परमधाम से आई ब्रह्म आत्माओं की आवाज यही है, जीव के साथ मिलकर के यही कर रहा है। लेकिन गुरु जी मंगलदास जी ऐसे परमहंसों जिन्होंने जागने के कार्य किए, महामति प्राणनाथ जी के अंदर, अब वहीं पर उसी गुण को ले जाइए। राजी महाराज को देख करके बोल रहे हैं, राजी महाराज है, तुम्हें देखें सुंदर साथ में, कहे बातें सुंदर साथ, परमधाम की बातें कहें और मैं मेरे कान से सुनूं। लेवे तुम्हारी वाणी, सुंदर साथ के मुख से उच्चारण हुई वाणी को खुशबू, सुंदर साथ के जो राज्य प्रति का प्रेम रूपी खुशबू सुनूं। इसके कारण वो घर में रह नहीं सके, उन्होंने जागने का कार्य किया। बस इतनी चौपाई का प्रैक्टिकल रूप बता रहा हूं। ये स्वतः स्वभाव है कि तुम्हें देखें, स्वतः स्वभाव है। प्रत्येक जीव को पूछिए, अज्ञानजन्य देखें,
इसलिए संसार बन जाता है और मोह का। अब ये इसका टूर शॉर्ट नहीं है, बहुत लंबा टूर है। ये जीव को जन्म जन्म घुमाने वाला यही इच्छा है कि तुम्हें देखें। समझ में नहीं आता है, उसको पता ही नहीं है कि कौन बोल रहा है। वहीं पर माया बोलती है। इस राइट टाइम राइट प्लेस में अगर परमात्मा की कृपा हुई तो तुम्हें देखें राज जी। सदगुरु महाराज को अब जोड़िए वहां पर। कहे बातें और आपकी बातें सुनो। इसीलिए वो अब आपके कहे बातें श्रीमद् भागवत के, आपके कहे बातें गीता में, आपके कहे बातें ऐसे करते करते अब लोग साकार बात निराकार बात होते हुए परमात्मा की ओर से एक उसको बोले अब एक ऐसे साउंडलेस साउंड, अब शब्दातीत शब्द की तरफ लग गए। अब बस संसार में इस तरह से श्रेय का मार्ग प्रेय का मार्ग निकल गया। इसी जगह में जीव का इसी रफ्तार से नारायण तक पहुंचने के बाद फिर उस जीव का यात्रा कंफ्यूज हो गया। मैं उस स्वतः उस गुण से मैं नारायण तक आया और जैसे नारायण के पास पहुंचा तो अपने आप को जानना चाह न जानने पर असत सा माना। यहां भयंकर बड़ा उलझन जीव को मिला। इसीलिए जीव की मुक्ति क्षर पुरुष के चिंतन से नहीं होने का था। इसलिए एते दिन त्रिलोका में होती जो बुद्ध सुपन्न था। अब सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत प्रगटे पुरी नौतन, तो नौतन पुरी अर्थात सदगुरु के अंदर से सदगुरु द्वारा जो ज्ञान का प्रकाश आया, उस प्रकाश के अंदर यही आया, तुम्हें देखें। तारतम्य के प्रकाश से तुम्हें देखें जैसे आया तो दिव्य परमधाम श्री राज जी महाराज को देखें। कहे बातें, आपके प्रेम संवाद की बातें सुने, सृष्टि के कार्य कारण महाकारण की बात सुने, लेवे तुम्हारी वाणी की खुशबू और आपने दिव्य परमधाम में जैसे कहा कि मैं स्वयं आऊंगा और तुम्हें ये चीज बताऊंगा करके बोला था, वो चीज वो खुशबू मुझे लेना है। बस अब इतना शब्दों का हृदय ने का पकड़ लिया, फिर तो वही सुनना उसी का नाम, उसी का पूरा व्याख्या है तारतम्य वाणी। और तारतम्य वाणी को सुनना, जो सुन रहे हैं वही बात है। ये चौपाई, ये उसका भाव पर ऐसी भाव से ही प्राणनाथ जी महाप्रभु कब से ये चाहते थे, तो राज्य बातें करते कि उनका 18,000 वाणी उनके मुख से निकाल गई। ये उनके ही वाणी, धनी की वाणी इंद्रावती के मुखाने निकाल करके स्वयं इंद्रावती खुशबू ले भी रही है और मुख से बोल भी रही है, समझा भी रही है। इसलिए प्राणनाथ जी कभी कभी पूरी तरह धनी के मेहर के पीछे, कृपा के पीछे कुछ बोल भी नहीं सकती। मैं कितना बताऊं कि मैं मेरे अंदर से जो भाव भी आ रहा है, परमधाम दर्शन भी हो रहा है, मैं वही हूं। और तो ये वाणी का प्रताप, इसी के अंदर प्रश्न भी, इसी के अंदर उत्तर है और इसी के पीछे धनी आंसर दे रहे हैं। बस हमें इतना ही है कि थोड़ा संसार से हटना चाहिए। मछली जो है ना, पानी में रहती है लेकिन प्यासी रहती है, ये खासियत है। तो छोटी मछली बड़ी मछली को पूछती, हम पानी में है ना चाचा जी? हाँ पानी में। फिर मैं इतने प्यास में से कहीं पानी नहीं मिल रहा है। अच्छा तुमको पानी पीना है? तो बड़ी मछली ने छोटी मछली उल्टा कर दिया और मछली को जब पानी पीना होना है तो उल्टा हो जाती है, तो यहाँ का बल्ब खुल जाता है तो पानी पीते हैं। फिर जैसे अपसाइड डाउन तो बंद हो जाता है। पर्दा तू ही करता है, धनी ने कहा, इन्हें उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सनमुख। सारी चीज यहीं पर है, लेकिन जस्ट तारतम्य द्वारा उल्टाना पड़ेगा कि परात्म स्वरूप का दर्शन करना पड़ेगा, परात्म कॉन्सेप्ट में जागना पड़ेगा। जब तक परात्म कॉन्सेप्ट का तारतम्य द्वारा उसका पक्का नहीं होता है, पानी में होते हुए भी मुलमिलाव में ही है, लेकिन रस मुलमिलाव क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम उल्टा फाई नहीं हो रहा है। ये पूरा स्क्रीन को ही
पूरा दिनचर्या को, पूरा सोचने का जो ढंग, तारतम्य सोच होकर के जब परात्म में जगेंगे, दर्शन होगा, फिर तो चारों ओर आनंद ही आनंद है। चारों ओर भी क्या बोलना है, कोई जगह ही नहीं है, मिश्री के अंदर नीमक है ही नहीं, वहां कहां चारों ओर दर्शन ओर, बस सच्चिदानंद ही रहता है। उसके बाद कुछ भी परम धाम के लीला में आप तारतम द्वारा प्रवेश होइए। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद, तुम्हें देखे कहे बातें सुने ले तुम्हारी वाणी की खुशबू, पिए तुम्हारी सुराही का कई स्वाद, पिए पी लूं, ऐसी इच्छा हो रही तुम्हारी सुराही का। सुराही शब्द प्रयोग कर दिए। आपको पता है सुराही के विषय बहुत बार कहे, घड़ा और सुराही होता है। सुराही में हाथ प्रवेश नहीं होता है, घड़ा में हाथ प्रवेश होता है। शास्त्रों द्वारा दिया हुआ व्याख्या की हुई जो है ज्ञान भक्ति जो भी है शास्त्रों द्वारा क्या, वो घड़ा की पानी की तरह है, सभी ने उसके। लेकिन सुराही का पानी जो है, अमृत जो है, राज्य ने अपने पास में रखे थे, उसी का नाम है कि 28वां कलयुग में स्वयं अक्षरातीत जाहिर होंगे और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार लगाएंगे। ये सुराही के विषय में था। ये धनी ने अक्षरातीत जो तारतम ने जो खोल के बताया दिव्य परम धाम का अष्टप्रहर लीला, ये सुराही का पानी की तरह धनी ने अपने लिए रखा था, ब्रह्मश्रेष्ठियों के सम्मान के लिए रखे थे। ये उनका प्यार था, इसके पीछे उनका बहुत बड़ा प्यार था कि दिया तुम्हारा पावै दुनिया चौदे तबक, दुनिया की मुक्ति ब्रह्मश्रेष्ठी के हाथ से देना है। सुराही के पानी की तरह अपने हृदय में तो मोहम्मद को बोला था 90,000 हरफ में 60,000 अरब दिया और अंतिम का 30 हरफ के लिए कहा मैं खुद आऊंगा। अब ये तुम्हारे मुख से सुनने वाला कोई नहीं, अभी वो सुनने वाला वहां है ही नहीं, मैं स्वयं लेके आऊंगा। यही था कि वो सुराही का पानी। आज चलिए तारतम की बात करते हुए बाहर बाजार में चलिए, सबको तारतम परम धाम की बात है, किसी को पल्ला पड़ेगा ही नहीं। यही है सुराही। जब धनी स्वयं अपसाइड डाउन होकर के पिलाए ना, तभी हमको पता चला, और हमारी झूठे बुद्धि से प्राप्त हुआ। सदगुरु महाराज का पूरा खोज 40 साल में लास्ट में 5 चौपे था ना, 5 प्रश्न था ना, तू कौन आए थे क्यों कर, इसका उत्तर दिया वो सुराही का था। उस प्रश्न के पश्चात जो परमधाम झलझलकार हुआ, ये सुराही है। तो धनी ने कहा पिए तुम्हारी सुराही का, आपके हृदय रूपी सुराही से स्वयं पीऊं और कई स्वाद फूल शराब। उसके बाद परमधाम की मस्ती जो है वो तो फिर मद चढ़ी महामती भई देखो मस्ताई, धाम श्याम श्याम जी साथ नक सिख रहे हो भराई। ये मस्ती की बात है। ऐसी ले मस्ती महबूब की ज्यों उड़ जावे ख्वाब। ऐसी मस्ती एक जागृत आत्मा की इच्छा हो रही कि सिंद्रावती आत्मा एक उदाहरण दे रही है कि जागृत आत्मा इस तरह से भाव से राज्य से बात करेंगे कि आपकी मस्ती ऐसी आ जाए, आपके प्रेम की ये ख्वाब जो झूठा जो है उसमें ऐसे उड़ जाए, मतलब ज्यों उड़ जावे ख्वाब। तो देखिए जो यहाँ पर सुंदर साथ जो भी मतलब जब परमधाम के उसमें इसीलिए गानते हैं नौरंगा बाई के नृत्य का क्या मतलब है। एक बार नीरत होत चौथी भो, जब वाणी में जो परमधाम का वर्णन और नृत्य और जो भी रसोई काचों का वर्णन, जो मूल मिलाव का वर्णन जब आता है, कोई भी संसार में ऐसा वर्णन मिलेगा। उसका परछाई को लेकर के थोड़ा बहुत मेहनत की है पैसा वालों ने, धन वालों ने, जो भी है घर बनाने में करने में, लेकिन एक तरह घर बनाते जाता है आनंद लेने तो संबंध टूटता जाता है। पैसा कमाने के धन आनंद लेने के पैसा कमाता जाता है, दुनिया दुश्मनी होता जाता है। खोजी आत्मा की है, लेकिन ये चीज खोया भूला परमधाम में ढूंढ रहे हैं। यहाँ ये तारतम ही सिखाता है, तारतम ही दिखाता है। इसीलिए तारतम परमधाम का आनंद वहीं पर पिलाता है और खेल दुनिया को देख करके हंसता है, बीच में बैठ करके दोनों तरफ। इसी का नाम है दोनों पेरे करूं दाना दाना। दोनों पेरे करूं धना धना मतलब संसार पूरा इकट्ठा करवा के धना धना नहीं है, संसार का असलियत जान करके धना धना है। ये विवेक से है, विवेक जगह जगह के धना धना है।
जब जिसका मेहर हो जाता है तो उसको क्या चाहिए? इसका मतलब धनी का मेहर हुआ तो हमारा इच्छा सारी पूरी हो जाती है। तो गाड़ी इच्छा किया तो गाड़ी भी आ जाती है। क्या कैसा पूरा हो जाती है? फिर तो किसी को पूरा नहीं हुआ, ऐसा लगता है। धनी के मेहर होकर सारी इच्छा सारी पूरी हो जाती है, कहने का मतलब है कि धनी की ही इच्छा रहती है, बाकी कोई इच्छा नहीं रहती है। बस यही तो पूरा है। धनी प्राप्त करने की इच्छा रहती है, बाकी धनी को छोड़कर कोई इच्छा होती नहीं है, यही पूर्णमादा है। बस ये अगर ये इच्छा जग गई तो फिर यही इच्छा, नाम इच्छा है लेकिन पहुंचाने वाला मार्ग यही है, मुक्ति देने वाला मार्ग यही है। धनी को छोड़कर के बाकी इच्छा परमात्मा जरूरत पूरा कर देते हैं, लेकिन हमारी जो है, जो लग्जरियस जो एक है वो पूरा नहीं करेंगे। करीब से नजदीक से धनी की इच्छा को दर्शन करने की कोशिश करें। तो कहते हैं पिए तुम्हारी सुराही का, पिए तुम्हारी सुराही का, कई स्वाद फूल शराब, ऐसी ल्यों मस्ती महबूब की, ज्यों उड़ जावे ख्वाब, ज्यों उड़ जावे ख्वाब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।